ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार, जो आज हम आपको स्टैंडर्ड 5th के सब्जेक्ट साइंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5th के जो साइंस सब्जेक्ट है, उस साइंस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है, वह फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वह है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन मीन्स होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन होता है। प्रजनन मतलब बढ़ना, अपने जैसा दूसरे प्लांट को भी अपने जैसा जो खुद है, जो उसके अंदर क्वालिटी है, जो खुद उसके अंदर गुण है, उस गुण को, वही गुण को दूसरा और प्लांट को उत्पन्न करना, दैट इज कॉल्ड प्रजनन, दैट इज कॉल्ड पुनरावृत्ति, दोबारा उसका होना, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो पढ़ रहे हैं वह किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? प्लांट के बारे में, पौधे के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन दैट मीन्स द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग्स, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जो लिविंग थिंग्स में होता है, जीवित वस्तु में होता है, थिंग्स प्रोड्यूसेस, जो उत्पन्न करता है, पैदा करता है, मोर देन इट्स काइंड्स, अपने जैसा, खुद के गुण जैसा, जब वह दूसरा और ज्यादा लिविंग थिंग्स को वह उत्पन्न करता है, तो डेट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मेथड जो होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन, जो मुख्य रूप से है, जो प्रमुख है, उसके बारे में जो बात करते हैं वह 2 मेथड है, थ्रू सीड्स, मतलब सीड्स के माध्यम से, एंड सेकेंड जो मेथड है थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स, और दूसरा जो मेथड है वह अदर बॉडी पार्ट्स के माध्यम से है। सीड्स का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट है, प्लांट में वह फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, तो सीड्स को फिर हम दोबारा रोपते हैं तो खुद उसी के जैसा दूसरा प्लांट निकलता है। तो यह जो प्रक्रिया है इसको हम थ्रू सीड्स मेथड कहते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसके ब्रांचेस को तोड़कर या काटकर पुनः जब उसको रोपते हैं तो वह फिर जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर, फिर उसी के जैसा दूसरा प्लांट फिर निकलता है, तो थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स के माध्यम से होता है। तो 2 मेथड। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड्स, सीड्स के माध्यम से उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि सीड्स के माध्यम से कैसे रिप्रोडक्शन होता है, और उसके बाद थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स के माध्यम से बताएंगे। तो पहला पूरा जो डिस्क्रिप्शन अभी पढ़ेंगे वह रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स पढ़ने के पहले सबसे पहले जानते हैं कि सीड्स बनता कैसे है। तो सीड्स का जो क्रिएशन होता है वह फ्लावर के माध्यम से होता है। फ्लावर ही जो है वह फ्लावर ही टर्न होकर वह सीड बनाता है। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट क्या है सबसे पहले जानते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, बहुत सारे वैसे भी प्लांट हैं दैट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स, जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस टाइप्स प्लांट नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट, तो उसी को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। एंड टर्न इनटू फ्रूट, और वह फ्लावर जो है फिर टर्न में, वह फिर फ्रूट में टर्न होता है। एंड फ्रूट्स में हैव 1 और मोर सीड्स, और फ्रूट्स के अंदर एक या एक से ज्यादा सीड्स होते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर 1 सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर टू मोर देन 1 सीड्स होते हैं। तो अब डिस्कशन करेंगे कि दीज सीड्स, ये जो सीड्स हैं, ये जो बीज है, जर्मिनेट मतलब कि अंकुरित होता है, एंड ग्रो, अंकुरित होने के बाद यह ग्रो करता है, एंड न्यू प्लांट्स, और फिर वह न्यू प्लांट, नया प्लांट का क्रिएशन करता है, दैट आर सिमिलर टू द पेरेंट्स प्लांट, जो उसका जिस पेड़ से, जिस प्लांट से वह बीज मिला है, उसी के जैसा, उसी के गुण जैसा, उसी के क्वालिटी जैसा दूसरा प्लांट फिर वह बनता है। तो सम फ्रूट्स हैव 1 सीड्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर 1 सीड्स होते हैं, एंड मेनी सीड्स, और कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो 1 सीड्स के लिए फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो मैंगो है, प्लम है, एटसेट्रा है। मैंगो में एक ही सीड होता है, आप लोग खाए भी होंगे। प्लम में एक ही सीड्स होता है, और मेनी सीड्स दैट मीन्स पपाया, वाटरमेलन, etc. एक्सेट्रा।
स्टूडेंट अब जो पढ़ने वाले हैं वह स्ट्रक्चर ऑफ सीड है। सीड के बारे में पढ़े, अब सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो होता है वह सबसे पहले तो हम ये सोच ही नहीं सकते हैं, ये सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि सीड का क्रिएशन कैसा होगा उसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जब तक उसको हम खोल कर देखे नहीं, जब तक उसको तोड़ कर देखे नहीं, जब उसके अंदर के भाग को देखे नहीं, तब तक हम ये तुलना नहीं कर सकते हैं, ये हम नहीं निकाल सकते हैं कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उसी बात को कहता है कि देयर आर सीन वेरियस टाइप्स ऑफ सीड्स। हम लोगों ने देखा है विभिन्न प्रकार के सीड्स को। सीड्स आर इमेजिंग स्ट्रक्चर। सीड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वह काल्पनिक होता है, इमेजिंग होता है। अनटिल, जब तक वी डोंट नो मच अबाउट देम, जब तक कि उसके बारे में हम नहीं जान लेते हैं, वी डोंट रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस, उसके महत्व को हम नहीं समझ जाते हैं, तब तक हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड को हम सोच नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि दिस इज कॉल्ड द इमेजिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर द टाइप्स ऑफ सीड्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सीड्स। फर्स्ट योर सीड कोट, सेकेंड योर बेबी प्लांट, थर्ड योर स्टोर फूड। तो सबसे पहले सीड कोट क्या है? व्हाट इज सीड कोट? द आउटर मोस्ट थिक कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट। जो आउटर मोस्ट जो थिक कवरिंग है इज कॉल्ड सीड कोट। जो आउटर मोस्ट होता है, जो उसका बाहरी भाग होता है, उस बाहरी भाग को ही हम सीड कोट करते हैं। बीज देखे होंगे, सीड देखे होंगे, सीड के ऊपर का भाग देखोगे, जो ऊपर का भाग है उस ऊपर वाले भाग को हम सीड कोट करते हैं। द आउटर मोस्ट थिक कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट। सेकेंड जो है टाइप्स है वो बेबी प्लांट है। तो दिस टीनी बेबी प्लांट, क्योंकि अब सीड कोट के अंदर बेबी प्लांट होता है, और वह बेबी प्लांट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा पार्ट में होता है, इसीलिए उसको बेबी कहा गया, बेबी प्लांट कहा गया। दैट न्यू प्लांट इन फ्यूचर, जो क्रिएशन करता है फ्यूचर में, भविष्य में न्यू प्लांट का। इस सीड कोट के अंदर बेबी प्लांट रहता है, वह बेबी प्लांट ही भविष्य में, फ्यूचर में न्यू प्लांट का क्रिएशन करता है। और जो बेबी प्लांट जो न्यू प्लांट का क्रिएशन करता है इज कॉल्ड इम्ब्रो, जिसको इम्ब्रो कहा जाता है, जिसको परिपक्वता या अपरिपक्वता या गर्भ भी कहा जाता है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इम्ब्रो। फर्स्ट योर बेबी सूट एंड सेकंड योर बेबी रूट। There are 2 types of the embryo. First your baby shoot, second your baby root. Baby shoot develops into stem and leaves. बेबी सूट जो है वह किसको डेवलप करता है? स्टीम को और लीव्स को डेवलप करता है बेबी सूट। एंड बेबी रूट दैट ग्रोज इनसाइड द सॉइल। और बेबी रूट जो होता है वह सॉइल के अंदर डेवलप होता है, और बेबी सूट जो होता है वह सॉइल के ऊपर, दैट मींस स्टीम और लीव्स, मतलब ये तना और पत्ती। तना और पत्ती जो होता है वह ऊपर डेवलप करता है, और नीचे जो होता है वह उसका जड़, दैट मींस रूट को डेवलप करता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एम्ब्रियो। फर्स्ट योर बेबी सूट, सेकंड योर बेबी रूट। बेबी सूट डेवलप्स इनटू स्टीम एंड लीव्स, तना और पत्ती को डेवलप करता है। एंड बेबी रूट्स दैट ग्रोज इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर वह डेवलप होता है। थर्ड जो है वह स्टोर फूड। अब इस बेबी प्लांट को डेवलप करने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन तो मिलेगा, वह उसी के अंदर होना चाहिए। तो उसमें तीसरा जो भाग होता है वह स्टोर फूड होता है। फर्स्ट ऊपर का भाग सीड कोट है, उसके अंदर जो प्लांट को डेवलप करता है स्टीम को और रूट को, वह बेबी प्लांट के तहत होता है। और इस प्लांट को डेवलप करने के लिए भोजन जो है वह उसी के अंदर होता है, जिसको स्टोर फूड कहा जाता है। स्टोर फूड नीडेड फॉर सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन्स अंकुरित होना। तो सीड को अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए वो फूड की जरूरत है, और वह फूड जो है वह सीड के अंदर ही रखा रहता है। स्टोर फूड नीडेड फॉर सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ, बढ़ने के लिए भी चाहिए, ऑफ बेबी प्लांट के अंदर, दैट इज कॉल्ड केटोलेडॉन्स। इसको क्या कहते हैं? केटोलेडॉन्स, मतलब बीज पत्र। हिंदी में इसको बीज पत्र कहा जाता है, जिसको केटोलेडॉन्स कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सीड्स। फर्स्ट योर सीड कोट, सेकंड योर बेबी प्लांट, थर्ड योर स्टोर फूड।
स्टूडेंट अब जो आगे जो पढ़ना है वह है कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। मतलब कि सीड को अंकुरित होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए कौन कौन सा वातावरण चाहिए, कौन सा तरीका चाहिए, कौन सा कंडीशंस चाहिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सीड्स नीड, सीड की जरूरत है वाटर। उसको जर्मिनेट होने के लिए, उसको अंकुरित होने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर, एयर एंड वार्म, मतलब कि गर्मी, एयर मतलब कि हवा, दैट मीन्स वाटर फॉर जर्मिनेशन। ये तीन चीज आवश्यक है उसको जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपके बुक में है वह है डिस्पर्सन ऑफ सीड्स। डिस्पर्सन मीन्स होता है बिखराव। तो सीड्स का बिखराव होता है, उससे क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अ सिंगल प्लांट, एक प्लांट में प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स। एक प्लांट में बहुत सारे मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स होते हैं एंड सीड्स। जब फ्रूट्स होंगे तो उसके अंदर सीड भी होगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। प्लांट्स हैव डेवलप्ड, प्लांट डेवलप करता है, वृद्धि करता है। अ मेथड ऑफ द सेपरेट ऑफ सीड्स। किस मेथड से भाई? सेपरेट ऑफ सीड्स के, एक जगह एकत्रित होकर एक जगह वह व्यवस्थित होने के माध्यम से ही कोई भी प्लांट जो है वह डेवलप करता है, बढ़ता है। दिस सेपरेट ऑफ द सीड्स फ्रॉम द मदर प्लांट। और यह जो सीड को सेपरेट करते हैं वह मदर प्लांट के जैसा ही वह डेवलप करता है। इज कॉल्ड द सीड डिस्पर्सल। इसी को हम सीड डिस्पर्सल करते हैं। ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीड्स, सीड्स जो है वह ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर होता है इज कॉल्ड डिस्पर्सल, इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। जब सीड को हम एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम सीड डिस्पर्सल करते हैं। या सीड डिस्पर्सल जो है वह बहुत सारे माध्यम से होता है। हवा के माध्यम से भी हो सकता है, वाटर के माध्यम से भी हो सकता है, एनिमल्स के माध्यम से भी हो सकता है और मनुष्य के माध्यम से भी हो सकता है। ये डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स का ये पॉइंट है, ये कंडीशन नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन, उन सबों का पॉइंट है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वह डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन के माध्यम से भी सीड्स का डिस्पर्सल होता है। एक्सप्लोजन दैट मीन्स फटना। तो अब सीड्स जो है वह पेड़ पे है, अब वह सूख गया, ऊपर ही रहते रहते, सूखने के बाद वह फट गया, फटने के बाद उसके बीज जो है वह नीचे की ओर आते हैं, नीचे गिर जाते हैं। या फिर वह बहुत ज़्यादा पक गया, पकने के बाद भी वह फट गया, फटने के बाद उसका जो अंदर का सीड्स है वह सीड्स है ऊपर से दबाव फोर्स के साथ वो नीचे आते हैं और वह जमीन, अर्थ पे, मिट्टी पे जो सॉइल है उस पे जाकर वह गड़ जाते हैं और उसके माध्यम से भी वह डिस्पर्सल होता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वह बिखराव पढ़ेंगे एक्सप्लोजन के माध्यम से। तो सम फ्रूट्स, कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, कुछ जो फल होते हैं, ब्रस्ट ओपन ऑन द ड्राइंग, फटते हैं। ब्रस्ट मीन्स फटना, ओपन ऑन ड्राइंग सूखने के वजह से या राइपनिंग या पकने के वजह से, तो वह ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। एंड इट काउजेस, और जिसके कारण सीड्स टू बी द थ्रोन, वह इधर उधर अत्र तत्र क्या होते हैं, थ्रोन अवे, फेंके जाते हैं विद अ फोर्स, बल के साथ। फोर्स मीन्स बल। तो दिस मेथड को क्या कहते हैं? इस मेथड जो है तुम्हारे फ्रूट्स को सूख कर या ज्यादा पकने के वजह से जब उसके सीड्स को इधर उधर यत्र तत्र जब वह थ्रोन होते हैं, फेंकाते हैं, तो इस प्रक्रिया को जो कहते हैं वह स्कैटर्ड बाय दिस मेथड, अस्त व्यस्त। स्कैटर्ड मतलब अस्त व्यस्त। इस मेथड को स्कैटर्ड मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ डिस्पर्सल बाय द एक्सप्लोजन, और पढ़ा है डिस्पर्सल बाय द सीड्स। अब एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं और बस इतना ही तक पढ़ाते हैं आज। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में अदर मेथड, जो सेकेंड मेथड, 2 मेथड बताए थे, थ्रो द सीड्स एंड थ्रो अदर बॉडी पार्ट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में थ्रो अदर बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले, इस वीडियो को समाप्त करने के पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं बाय बुक।
फर्स्ट जो है व्हाट इज रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स द काइंड्स, अपने जैसा, खुद के जैसा विभिन्न दूसरे पौधे को जब जन्म देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। देयर आर two method of the most common two method of the reproduction. First your through seeds, second your through other body parts. अब जो पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स के माध्यम से जो रिप्रोडक्शन होता है वह तुम्हारा होता है, सबसे पहले फ्लावर का क्रिएशन होता है, फ्लावर के बाद फिर फ्रूट्स का क्रिएशन होता है और फ्रूट्स के बाद फिर सीड्स बनता है, फ्रूट्स के अंदर से हमको सीड्स मिलता है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, कुछ जो ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर 1 सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर मोर देन 1 सीड्स होते हैं। फॉर द 1 सीड्स फ्रूट्स आर द मैंगो एंड प्लम एंड द मोर देन 1 सीड्स आर कॉल्ड द पपाया एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सीड्स। फर्स्ट योर सीड कोट, सेकेंड योर बेबी प्लांट एंड थर्ड योर स्टोर फूड। The outermost thick covering is called the seed coat। जो किसी भी सीड का जो outermost part होता है उसको सीड कोट कहते हैं। बेबी प्लांट जो होता है उसके अंदर इम्ब्रो, बेबी प्लांट में इम्ब्रो रहता है। इम्ब्रो जो होता है वो there are the 2 types। फर्स्ट योर बेबी सूट, सेकेंड योर बेबी रूट। बेबी सूट दैट मीन्स जो ऊपर स्टीम और लिप्स को डेवलप करता है। बेबी रूट दैट मीन्स रूट को डेवलप करता है, नीचे की ओर डेवलप करता है। स्टोर फूड जो थर्ड पार्ट है सीड्स का, वह जो है वह बेबी प्लांट को डेवलप करने के लिए जो भोजन देता है वह स्टोर फूड्स के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट जो है वह कंडीशन नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन। सीड को अंकुरित होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वह है वाटर, एयर और वार्मथ। ये 3 चीज जब तक नहीं रहेगा सीड को अंकुरित हम नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वह डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। जो उसको समझने में तो दिक्कत नहीं है कि सीड्स का बिखराव किसके माध्यम से होता है। वैसे तो एग्जांपल दिया हुआ है, सीड्स का जो डिस्पर्सल होता है वह विंड के माध्यम से होता है, वाटर के माध्यम से भी होता है, एनिमल्स के माध्यम से भी होता है और मैन के माध्यम से भी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है वह डिस्पर्सल ऑफ द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के माध्यम से भी, मतलब कि अगर फ्रूट्स सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं या ज़्यादा पक जाते हैं तो पकने की वजह से भी वह फट जाते हैं या सूखने की वजह से भी फट जाते हैं और उसके बीज जो हैं वह फोर्स के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, मिट्टी के साथ मिलते हैं और उसके साथ भी डिस्पर्सल ऑफ द एक्सप्लोजन होता है। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अदर मेथड ऑफ द प्लांट रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स। ओके।